23 जनवरी को जो सुभाष चंद्र बोस का दिन है उसमें जो जय किसान हिंद मार्च जोड़ा है किया जाएगा। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त सुनवाई चल रही है कृषि कानूनों को लेकर के, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम ऑब्जर्वेशन इस वक्त आया है। सीजीआई ने सबसे पहले तो सरकार को यह फटकार लगाई कि अब तक क्यों ये आंदोलन चल रहा है, बातचीत हो रही है तो क्या हो रही है। अब इस वक्त की जो बड़ी खबर हो रही है वो ये है कि हम कमेटी प्रपोज करते हैं, कमेटी प्रपोज कर सकते हैं और आंदोलन में कुछ भी हो सकता है, ये सीजीआई ने कहा है। और इससे पहले भी कोर्ट ने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई घायल हो, हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके की हिंसा हो। और यहां पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम सोच रहे हैं कि तब तक इन लॉज को होल्ड कर दिया जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मन में है कि इन कृषि कानूनों को फिलहाल होल्ड पर कर दिया जाएगा? कमेटी की रिपोर्ट आने तक कानून होल्ड पर करने की हम सोच रहे हैं। फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत अहम, ये सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये कहना ये बेहद अहम है, क्योंकि अब तक लगातार 42 दिन से ज्यादा आंदोलन चल रहा है। सरकार कह रही कि वो बातचीत कर रही है, सरकार ने अपना पक्ष रखा, और जितनी किसान आंदोलन को लेकर के और इन कृषि कानूनों को लेकर के याचिकाएं थी उनको क्लब किया गया था, और उसके ऊपर ही ये रिपोर्ट, उसके ऊपर ही ये सुनवाई हो रही है। और आज जिस तरीके से रुख था कोर्ट का, ये शुरुआत में ही स्पष्ट हो गया कि इस आंदोलन को लेकर के और इस तरीके से लोगों को स्टैंड स्टिल दे करके और आंदोलन को चलता है काइंड ऑफ एटीट्यूड को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और शायद आज कोर्ट ने यही कहीं ना कहीं कहा है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही फिलहाल चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक है, शैलेश रंजन इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शैलेश, इस वक्त सुनवाई चल रही है, तो शैलेश जी, इसको मैं दो चीजें आपके सामने लेकर के आना चाहता हूं। जब एक तो सीजीआई फटकार लगाते हैं, ये कहते हैं कि अब तक आपसे बातचीत चल रही थी, नतीजा क्या निकला है? फटकार मतलब कि क्या ये माना जाए कि वो ये हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं कि अब तक आप कुछ कर ही नहीं पाए? दूसरा ये कि हम ये सोच रहे हैं कि कमेटी जब तक रिपोर्ट देगी तब तक हम इसको होल्ड कर दें, इसका क्या मतलब सर? देखिए सचिन, सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ है कि पिछली बार की जितनी सुनवाइयां हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको याद दिलाऊं कि एक वक्त में ये पूछा था कि अगर हम इस कानून को होल्ड कर दें या कानून को फिलहाल के रोक लगा दें तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा। उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने पिछली बार में कहा था कि इस पर हम सरकार से इंस्ट्रक्शन लेंगे, लेकिन हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने इससे मना कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उसी सवाल को पूछा है कि अगर हम इस कानून पर होल्ड लगा दें तो उसके ऊपर आपका क्या कहना होगा। लेकिन आज का जो लैंग्वेज है सचिन, वो काफी तल्ख है, और अदालत ने साफ तौर पर जो इशारा कर दिया है कि अगर सरकार इसमें कुछ नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में कानून पर रोक लगा दिया जाएगा। कानून पर रोक तब तक से लगाया जाएगा जब तक से कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सबमिट करेगी, और कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई जाएगी। ये तीन बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर अभी आ रही हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात सचिन ये दिख रही है कि किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सख्त है, और अदालत ने केंद्र सरकार की तरफ से जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा है, और यह भी कहा है कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी उतनी ही है, और अगर सरकार नहीं मानती है तो इस कानून पर रोक लगाई जाएगी। और ये चीफ जस्टिस की तरफ से बयान है। और किसान आंदोलन में किसी भी वक्त हिंसा हो सकती है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई घायल हो। और दूसरा ये कि अगर ये सरकार, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर सरकार की जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के बेहद सख्त है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले। इसका मतलब ये है कि कमेटी की तरफ यहां फिलहाल ये जो है सुनवाई जाती हुई नजर आ रही। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी सचिन इस बात को कहा था कि हम चाहते हैं कि इस मामले में कमेटी बने, और कमेटी के जब तक से तमाम चीज़ें आनी जाती कमेटी की तरफ से तब तक से कानून पर रोक लगा दी जाए। ऐसा सरकार से पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उस सुनवाई के दौरान से लेकर अभी तक करीब 15 दिन बीत चुके हैं और सरकार की तरफ से कोई कंक्रीट कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो बातें निकल कर अभी तक आ रही है उसमें जो सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि सरकार की तरफ से जो पहल किए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि नाकाफी है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर इस तरह के आंदोलन जिस तरह अभी फिलहाल दिख रहे हैं अगर ये पूरे देश में होने लगे तो वैसी स्थिति में रोकना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी बात कि सरकार इस कानून पर अगर रोक लगा दे उसके ऊपर उसका क्या पक्ष है। मैं आपको बार बार उसी जगह लेकर जा रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में जो सुनवाई हो रही है उसमें संभवतः यह बात तय हो जाएगी कि इस कानून का भविष्य क्या होगा। अगर किसी भी कानून के ऊपर रोक लगाई जाती है तो वह तात्कालिक तौर पर ही लगाई
जाती है, बहुत लंबे समय पर सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकता। उसके बाद उस पूरे कानून की एक एक क्लॉज बाय क्लॉज उसकी सुनवाई होती है, दोनों पार्टियां अपने पक्ष रखती हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है। कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है, उसकी समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होता है, और ये बातें अदालतें कई बार कह चुकी हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट जिस बात से चिंतित है वो इस बात से है कि एजिटेशंस जो है वो कम नहीं हो रहे हैं और लगातार किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है। उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार से दोबारा पूछा गया कि अगर आप इस कानून पर रोक नहीं लगाते या फिर इस कानून को होल्ड पर नहीं रखते हैं तो वैसी स्थिति में हमारे सामने विकल्प नहीं होगा जो कानून पर रोक लगाने के अलावा। और जब कानून पर रोक तभी तक लगाई जाएगी जब तक से कि कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट बनाएगी उस कमेटी की तरफ से अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप नहीं दी जाती। लिहाजा अगले कुछ घंटे सचिन जब सुनवाई चल रही तो अपने आप में काफी अहम है और हो सकता है आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला भी ले ले। और ये कहीं ना कहीं दोनों के लिए है ना शैलेश जी, ये संदेश तो एक तरफ किसानों के लिए जो अड़े हुए थे कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, 26 जनवरी तक ट्रैक्टर चलाएंगे, और दूसरी तरफ सरकार जो अपना पक्ष रख रही थी कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत से इसका हल निकलेगा। तो कहीं ना कहीं कोर्ट एक आम आदमी की, अगर मैं कंटेक्स्ट में कहूँ, वो ये कहता है ना कि आप अगर बातचीत करते रहेंगे, दूसरी तरफ ये करते रहेंगे, और एक कमेटी, अगर आपको लगता है कि कानून जो है ये किसानों के हित में है तो ठीक है, कमेटी जाकर के किसानों को बता देगी, तब तक हम एक सिस्टम को, एक आम आदमी को या फिर सड़क को या शहर को बंधक बना के तो नहीं रख सकते ना। देखिए सचिन, मैं आपको याद दिलाऊं कि दो सुनवाइयों के बीच में एक अहम बैठक हुई है जो पिछले हफ्ते शुक्रवार को हुई थी, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने जब बाहर निकले तो उन्होंने बयान दिया था कि जब एक सवाल हुआ था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है सरकार, उसके ऊपर उनकी तरफ से कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला लेता है तो वैसी स्थिति में हमें भी मान्य होगा और किसानों को भी मान्य होगा। तो इसका संकेत बिल्कुल साफ था कि सरकार इसमें जो भी फैसले लेना चाहती है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार के बाद लेना चाहती है। और मैं आपको वो इस तरफ इशारा भी कर रहा हूं कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से आए हैं, वैसे में ऐसा लगता है कि आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही लेगा। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वो किसानों को भी मान्य होगा और सरकार को भी मान्य होगा। सरकार पहले भी कह चुकी है और किसानों के कई घटक पहले से इस बात को कहते आए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले तो हमारे हित में कोई फैसला ले तो। और यहाँ जो हित वाली बात है वो सुप्रीम कोर्ट अगर कानून पर होल्ड कर देता है, कानून पर रोक लगा देता है तात्कालिक प्रभाव के लिए थोड़े दिनों के लिए, वैसी स्थिति में किसानों की मांगे पूरी होती दिख रही है। ऐसी स्थिति में जो मुझे दिख रहा है कि अब रास्ता सुप्रीम कोर्ट से होकर ही निकलेगा। तो अगर होल्ड भी हो जाता है, जैसा कि आपने कहा कि एक संसद द्वारा पारित कानून और उस पर होल्ड, तो ये क्या कोई वक्त होगा कि कमेटी को वक्त दिया जाएगा या फिर कोई टाइम बनाया जाएगा? क्योंकि होल्ड करना और स्क्रैप करना दोनों में फर्क होगा ना। बिल्कुल स्क्रैप, देखिए मैं आपको तकनीकी पहलू इसमें समझाना चाहता हूं कि जो कानून को स्क्रैप करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक दिन में नहीं हो सकती है। एक कानून जब संसद पारित करती है, दोनों सदनों से उसको पारित करने के बाद राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं, उसके बाद कानून की शक्ल में कोई चीज़ आती है, उसको सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा। उसमें दोनों पार्टियों को नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद जवाब आएगी, उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज उसको डिस्कशन किया जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रखता है और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना आखिरी फैसला, वो भी रिटन कोडिफाइड डॉक्यूमेंट होता है जो कि तमाम पार्टियों को आएगा, जजमेंट जो आएगा। वैसी स्थिति में कानून को स्क्रैप करने का कोई सवाल नहीं उठता है। हाँ, कानून के जो क्लॉज है जिसको लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं किसान संगठनों की तरफ से कि ये उनके हित में नहीं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उस कानून को होल्ड कर दे। होल्ड करना और कानून को स्क्रैप करने में जमीन आसमान का अंतर है। और होल्ड करने का मतलब ये होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगा, कमेटी में दोनों साइड के मेंबर्स होंगे, क्योंकि जो बातचीत होगी वो सरकार और किसानों के बीच होगी, लिहाजा दोनों साइड के मेंबर्स होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी हो सकते हैं। वो तमाम मिलकर बैठेंगे, उसके बाद ये तय करेंगे कि ये खबर, माफ कीजिएगा, ये वाले क्लॉज सही है, ये क्लॉज गलत है। उसके बाद टाइम बाउंड कमेटी हो सकती है। बिल्कुल टाइम बाउंड कमेटी होगी, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां चाहेंगी कि टाइम बाउंड कमेटी हो। सरकार भी चाहेगी और किसान भी चाहेंगे, क्योंकि किसान इस मामले में चाहते हैं कि कानून को रद्द किया जाए और सरकार चाहती है कि ये कानून एक रिफॉर्म के तरीके से है और इसलिए जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। तो वैसी स्थिति में दोनों ही चाहेंगे टाइम बाउंड कमेटी हो और सुप्रीम कोर्ट भी चाहेगा टाइम बाउंड कमेटी हो सकता है 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी अपनी इंटरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। उसके बाद सरकार की तरफ से ये भी कहा जाएगा बाद में कि इस कानून पर जो रोक लगाई गई
उसको उस होल्ड को हटाया जाए। वैसे तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी इसमें सचिन, लेकिन जो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी बात है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को ये संकेत दिया गया है कि अगर आप इस कानून पर होल्ड नहीं लगाते या इस कानून पर होल्ड लगाने की मंशा नहीं जताते, वैसी स्थिति में हम इस कानून पर रोक लगा देंगे। रोक लगा देना अपने आप में सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा सचिन, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को ये पूछ रहा है, क्योंकि आमतौर पर संसद से पारित किए गए कानून पर तत्कालिक प्रभाव से रोक लगा देना सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अदालतें ऐसा करने से बचती हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार से पूछ रहा है। लेकिन सरकार बिल्कुल साफ है अपने मंशे में। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस कानून में रिफॉर्म्स की चीजें दिख रही हैं, लिहाजा इस कानून में हम पीछे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन आज और ये दोहराया शैलेश, ये आज दोहराया सीजीआई ने जब शुरुआत में फटकार लगाई जा रही थी कि हम कानून को खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह कानून जो है एक लार्जर सेक्शन के किसानों के हित में है तो कमेटी जाकर के जो है उन किसानों को बताएगी, लेकिन तब तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं, मतलब खत्म नहीं कर रहे हैं। ये उन्होंने इस लाइन का जिक्र किया। बिल्कुल, क्योंकि कानून खत्म करने की एक प्रक्रिया होती है सचिन। मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, मैं आपको थोड़ा सा और इसको डीप लेके जाना चाहता हूं कि आर्टिकल संविधान के जो 3 बड़ी धाराएं हैं, आर्टिकल 14, 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये इन संविधान की धाराओं पर किसी भी कानून की कसौटी को परखा जाता है और उसके बाद ये तय होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये इन धाराओं का उल्लंघन हो रहा है, लिहाजा इस कानून को निरस्त कर दिया जाए या फिर स्क्रैप कर दिया जाए। बट उसको उस सुनवाई के पहले तमाम तरह की चीज़ें होती हैं और ये कानून अभी उस स्टेज में नहीं पहुंचा है जिसके ऊपर तमाम सुनवाई होगी। तीनों कानून के नोटिस होंगे, उसका जवाब आएगा, उसके तमाम रिटन डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, सुप्रीम कोर्ट डे टू डे सुनवाई करेगा इसके ऊपर, उसके बाद काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि कमेटी बनाई जाए, कमेटी अपने पॉइंट्स दे और उस पॉइंट्स के आधार पर आगे तय हो कि ये कानून आगे इस पर होल्ड लगाने की ज़रूरत है या फिर इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, या फिर सरकार खुद इस पर होल्ड कर दे और जब तक से कि कमेटी अपनी रिपोर्ट न दे दे। इसलिए सब सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कह रहा है कि हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं अभी फिलहाल, आप इसको पहले होल्ड लगाओ और उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार करो। अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है सचिन, वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं होगा और कानून पर रोक लगाई जाएगी। न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों के, जिसे कहते हैं, दोनों की राह में एक दूसरे के टकराव नहीं आता है। अब ऐसे में क्या एक नया प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि कानून जब तक नहीं बनता है तब तक कहीं वहां पर सदन में ये रहता है कि आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, विपक्ष इसकी मांग करता रहता है, फिर तो ये बाहर निकल के कानून बन करके भी सड़क से कहीं ना कहीं किसानों की और विपक्ष की एक किस्म से जीती हुई ना, टाइम बीइंग ही सही। जी सचिन, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें ये बात बिल्कुल तय है कि क्योंकि ये आज पहली बार सुनवाई नहीं शुरू हुई है, पहले से सुनवाई चल रही है और मैं आपको तीनों पार्टियों की तरह का जो बयान है उसको मैं एक एक करके लेके चलना चाहता हूँ। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कानून जो है वो रिफॉर्म्स के, इसमें सारे रिफॉर्म्स जुड़े हुए हैं भारत के और भारत की कृषि में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा, लिहाजा इन कानूनों पर रोक लगाना संभव नहीं है। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 3 कानून केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए उन तीनों कानूनों को स्क्रैप कर दिया जाए, यानी कि इसको रद्द कर दिया जाए, तभी वो एजिटेशन से हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप जब तक से किसानों के साथ जो बातचीत करके आप मामला सुलझा नहीं लेते हैं तब तक से क्या इस कानून को ऊपर होल्ड लगाया जा सकता है, और ये होल्ड आप लगाएंगे ना कि हम लगाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख में भी सरकार से पूछा था, आज भी सरकार से पूछा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो थोड़ा सा तल्ख है और अदालत ने केंद्र सरकार को एक तरीके से आप कह सकते हैं फटकार भी लगाई है। अभी भी सुनवाई जारी है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन आता है कि उस कानून के ऊपर फिलहाल के लिए होल्ड लगाए, क्योंकि जैसे सरकार ये कहती है कि हम कानून पर होल्ड लगाते हैं, वैसी स्थिति में जो किसानों का जो एजिटेशन आज की तारीख में है वो भी होल्ड पर चला जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो खत्म हो जाएगा, वो भी होल्ड पर चला जाएगा और कमेटी के रिपोर्ट के इंतजार के बाद वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन जो सबसे अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाह रहा था, क्या इसमें ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार, क्योंकि इसमें एजिटेशन को लेकर के और पिछली बार हमने देखा था कोर्ट ने ये भी कहा था कि बंधक आप नहीं बना सकते किसी को, ऐसे भी कोई जिक्र हो सकता है कि तब तक जब तक कमेटी जो है आप कानून होल्ड पर जाता है तब तक आप अपना एजिटेशन या खत्म कर दीजिए या वहां से हट जाइए, रास्ता खोल दीजिए। देखिए जो सुनवाई चल रही है उसमें जो बीच का रास्ता निकालने की बात ही चल रही है और बीच के रास्ते में ये तभी होगा जब आप सब टेबल पर आएँ, और टेबल पर आने का मतलब ये होगा सचिन कि आप सड़क पर और टेबल पर दोनों जगह एक साथ नहीं हो सकते, या तो टेबल पर बैठना होगा या फिर सड़क पर बैठना होगा। अभी तक जो बातचीत हो रही थी वो किसानों और सरकार के बीच में हो रही थी, लेकिन आज अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाए तो वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ में काम करेगी। वैसी स्थिति में 3 पार्टियां हो जाती, सुप्रीम कोर्ट भी होगा और केंद्र सरकार भी होगी, किसान भी होंगे, तो
मुझे नहीं लगता कि उसका एजिटेशन जो होगा या फिर सड़क पर जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे, वो खत्म हो जाएंगे फिलहाल के लिए। लेकिन जब बातचीत शुरू होगी, जो कमेटी अपनी बातचीत करेगी, तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद और तमाम चीज़ों को, तमाम पेचीदगियों को देखने के बाद वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सब सौंपेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर तय करेगा कि आगे इस मामले की सुनवाई की जाए या नहीं की जाए, या फिर अगर दोनों पक्ष उससे अग्री करते हैं तो हो सकता है इस कानून पर आगे रोक लगाने की जरूरत ना पड़े और जो भी छिटफुट अमेंडमेंट हो उसको लेकर आगे बढ़ा जा सकता हो। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है सचिन, उसमें किसानों के साथ साथ केंद्र सरकार भी है। ये मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने दोनों सदनों के पारित करने के बाद दोनों सदनों के से पारित और राष्ट्रपति के दस्तखत वाली कानून पाया, और वैसी स्थिति में एक दिन कोई भी अचानक आकर उस पर रोक नहीं लगा सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस बात को बार बार कह रहा है कि हम इस बात को समझते हैं कि कानून में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन उसको आप अगर होल्ड लगा सकते हो तो हो सकता है बीच में बातचीत का रास्ता निकल सकता है। मैं आपको पहले भी याद दिलाना चाहता हूं कि जी न्यूज लगातार इस बात को कहता आया है, हमने डीएनए के माध्यम से कई बार इस बात को कहा है कि इस पूरे मामले में अगर रास्ता निकलेगा तो वो बीच का रास्ता ही निकलेगा, जहां एक कदम सरकार को आगे बढ़ना होगा या पीछे जाना होगा, एक कदम किसान को आगे पीछे करना होगा, तभी ये रास्ता निकलेगा। और आज की तारीख में आप वहीं पर खड़े हैं जहां सुप्रीम कोर्ट आज एक मध्यस्थ के तौर पर खड़ा हुआ दिख रहा है, और एक तरफ सरकार खड़ी है, एक तरफ किसान खड़े हैं। सचिन, बिल्कुल, मैं एक बार रुक करता हूं। प्रमोद हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। प्रमोद, ये आपने पूरी चर्चा सुनी होगी, जिस तरीके से जो इस वक्त अहम सुनवाई चल रही है, शैलेश भी बता रहे लगातार। इससे पहले हमने किसानों का भी हमने देखा था कि किसान ये भी कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हमें मान्य होगा। किसान के कई नेता यहाँ पर मौजूद थे। इसके ऊपर रिएक्शन लीजिए। जो फिलहाल इस वक्त ऑब्जर्वेशन आ रही कि जब तक सहमति नहीं हो जाती है कमेटी बना करके, फिर उसके बाद तब तक जो है इन कानूनों को होल्ड किया जा सकता है। प्रमोद, एक बार आप रुकिए, फिर उसके बाद मैं दूसरे राजू राज आपका रुक करता हूं। जी बिल्कुल, जिस तरीके की टिप्पणी जो है वो मुख्य न्यायाधीश ने इस आंदोलन को लेकर की है कि इसको कानून को थोड़े टाइम के लिए होल्ड क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जो हैं वो पिछले 47 दिन तक ठंड में बैठे हुए हैं, उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। ऐसे में हमारे साथ धर्मवीर जी है, जो किसान यूनियन के युद्धवीर जी, ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को होल्ड करना चाहती है, केंद्र सरकार से ये पूछा है, अगर बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट कोई निकालती है तो किसान संगठनों को क्या वो मानना होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट होल्ड करे इसे और रास्ता निकालने का प्रयास करे, उसका स्वागत है, लेकिन ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा जब तक ये रिपील नहीं हो जाएगी। आंदोलन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि टाइम बाउंड के अंदर जो है किसान संगठन के लोग, सरकार के लोग और इंडिपेंडेंट लोग बैठ के कमेटी में इस समस्या का एक समाधान निकालेंगे, संशोधन करेंगे कानून में, किसानों की मांग को लेकर एक नया कानून लेके आया जाएगा, ऐसे में जो कानून में बदलाव होंगे तब तक आप लोग इसको मानेंगे, पीछे हटने को तैयार है, या फिर अभी ऐसे ही चलता रहेगा? हर प्रक्रिया को, हर वार्ता को मानते आ रहे हैं, सरकार से वार्ता में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा उसको भी मानेंगे, लेकिन आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंदोलन जब तक ये नहीं हमारा समाधान होता जारी रहेगा। तो ये ना बात तो अड़ने की, इसी को लेकर के तो सरकार भी कह रही थी। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। राजू राज, आपके पास कोई और इनपुट आया अंदर से, फिर उसके बाद मैं शैलेश जी का रुख करूंगा। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है सचिन, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और ये भी कहा है कि अब तक इस बिल की अच्छाई के बारे में कोई भी याचिका नहीं लगाई गई है। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसके बारे में सरकार को चिंता करना चाहिए। जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना, अगर इस आंदोलन में बच्चे, महिलाएँ और बुजुर्ग आ जाएंगे तो और काफ़ी दिक्कत होगी। तो लिहाजा आपको कानून को होल्ड करिए, या फिर अगर आप नहीं करते तो हम होल्ड करेंगे। तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही है, और यह बहस अभी भी जारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से यहाँ पर इस पर सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि जब तक ये कानून जो है, जब तक बात नहीं बन जाती है एजिटेशन को, तब तक आप ये होल्ड कर दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर शैलेश आपने कहा कि सुनवाई यानी कि टेबल पर बैठ करके बातचीत और सड़क पर एजिटेशन दोनों साथ साथ नहीं हो सकते हैं। फिलहाल इस चीज का यही क्रक्स नजर आ रहा है, और जो अहम ऑब्जर्वेशन आती है मैं उस पर आपका रुख करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना, तुरंत वापस आ रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.